ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਗਰਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਨਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मैं तमाम अच्छी कोशिश और नीयत के बावजूद यहाँ समय पे नहीं आ सका। इतने नेक कार्यक्रम है, रचनात्मक कार्यक्रम है। सही मानों में ये इलेक्शन की रैली नहीं है, इलेक्शन के दिन की घोषणा होने वाली है और उसके बाद माहौल बदल जाएगा, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि जरा माहौल तो बदले, घोषणा तो हो जाए, उसके बाद फल प्राप्ति अपने आप हो जाएगी आपको। लेकिन आज की घड़ी जो है ये मिलन की घड़ी है, अपने परिवार के साथ मिलने की घड़ी है। और ख़ासकर जैसे पंचायत की घड़ी होती है, पंचायत की घड़ी है जिसमें हम अपने तमाम लोगों के साथ बैठकर देश की बातों पे, जो देश में हो रहा है, जो हुआ है, जो होना चाहिए, इन बातों की समीक्षा करते हैं। मैं अभी अभी सुन रहा था हरमोहन धवन जी को, उसके पहले भगवंत मान जी को। आप में से कुछ लोग ये जरूर सोचते होंगे कि मैं यहां कैसे हूं। मैं अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में हूं, अभी तक तो पार्टी ने मुझे निकाला नहीं है और ना ही पार्टी मैंने छोड़ी है। ये बात अलग है कि हमेशा सुनता रहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का या इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जी को टिकट नहीं मिलेगी। अरे उनको टिकट नहीं मिलेगी, बहुत हो गया, टिकट नहीं मिलेगी। मैं उस मुद्दे पे बाद में आऊंगा, लेकिन इतना कह दूं कि सिर्फ यही कहने से काम नहीं चलेगा कि शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं मिलेगी। अगर ये कहना है तो फिर ये भी कहने के लिए तैयार रहना चाहिए कि शत्रुघ्न सिन्हा आपसे टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे। उनको कोई टिकट की कमी नहीं है, आप लोगों का साथ है, आप लोगों के प्रति भक्ति है, आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहा हूं। मैं हमेशा मानता रहा हूं कि पार्टी से बड़ा, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर मैंने जो बातें की हैं वो जनहित में की है, देश के हित में की है, किसानों के लिए की है, रोजगार के लिए की है, गरीबों के लिए की है, मजदूरों के लिए की है, अपने देश की महिलाओं के लिए की है, तो इसका माने कि मैंने हर पार्टी की भले की बात की है। अगर कोई माने चाहे ना माने, मैं हमेशा साथ देता हूं। मैंने कितनी बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो अवश्य हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं भारत की जनता का हूं। भारत की जनता ने मुझे बनाया है। अगर आज रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतकर आता हूं या पूरे देश में वोट शेयर परसेंटेज अगर सबसे ज्यादा आपके अपने भाई का है, तो इसका माने कि मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपके प्रति है। मैं लोकशाही में और तानाशाही में अंतर समझता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अगर उनके वक्त में लोकशाही थी तो आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक माहौल जो दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि आज तानाशाही चल रही है। अचानक रातों रात तुगलकी फरमान, अचानक रातों रात घोषणा कर देते हैं, बगैर किसी से बातचीत किए हुए, बगैर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात किए हुए, बगैर भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी का आशीर्वाद लिए हुए, पूरे मुरली मनोहर जोशी जी को दरकिनार करते हुए, इतने बड़े अर्थशास्त्री भारत के स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी को दरकिनार करके, अरुण शौरी जैसा परम विद्वान, उनसे बगैर राय मशवरा किए बगैर, कैबिनेट में बगैर राय मशवरा किए बगैर, यहां तक लोग कहते हैं वित्त मंत्री को भी नहीं बताया गया, और अचानक रातों रात आपने नोटबंदी की घोषणा कर दी। कभी सोचा उसका क्या असर पड़ा होगा? कितने छोटे छोटे व्यापारी तबाह हो गए, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले
और तो और पूजा के मंदिर में पुजारियों पे क्या गुजरी, हमारे अपने गुरुद्वारे में लंगर तक पे जो जीएसटी लगाया और लंगर के उसमें दान दक्षिणा की क्या हालत हुई, इसे भी समझना पड़ेगा नोटबंदी से। और सबसे ज्यादा समझना पड़ेगा कि हमारे घर की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अपने पति से भी छुपा के मगर अच्छी नीयत से, अपने पिता से भी छुपाकर मगर अच्छी नीयत से सालों साल जो पैसा जमा करती रही, तकिया के नीचे, अलमीरे के पीछे, वो पैसे जमा करती रही अपने परिवार के ही दवा दारू के लिए, परिवार की ही शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जरूरत के घड़ी में उनको संभालने के लिए वो अचानक रातों रात देश का करोड़ों करोड़ों रुपया हवाई हो गया। कभी सोचा किसी ने ये जोश की राजनीति की कितनी फैक्ट्री बंद हो गई, कितने हमारे मजदूर जो है पलायन हो गया, छोड़ के चले गए। आपने नोटबंदी कर दी। अरे ये लोकतंत्र है, कलेक्टिव डिसीजन करो। जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही किया, न कभी सोची करने की, वो आपने एक रात में कर दिया। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने, प्रोफेशनल्स ने, अर्थशास्त्री लोगों ने कहा कि गलत कर रहे हो, इससे बहुत नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था आपकी चौपट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान को छुएगा। प्रॉमिस तो कर दिया कि रोजगार दोगे आप, हर साल 2 करोड़ युवकों को, नौजवानों को, 2 करोड़ नहीं लाखों में ही, लाखों का सपना ही पूरा नहीं हो सका। और लोग बेकार हो गए, बर्बाद होने लगे, त्राहिमाम स्थिति हुई। अभी लोग सड़कों पे आ गए अपना ही पैसा निकालने के लिए, वहां दम तोड़ने लगे, हार्ट अटैक होने लगा, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। जिल्लत की जिंदगी सड़कों पे आके, एटीएम के बाहर, बैंकों के आगे। अभी इनसे उभर भी नहीं पाए थे कि नीम पे करेला और सीधे जीएसटी की घोषणा कर दी। कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, ऐसा जीएसटी जिसे समझने वाला अच्छा फेल हो गया। लोग कहते हैं जीएसटी से एक ही का फायदा हुआ और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फायदा हुआ और किसी का फायदा नहीं हुआ। जीएसटी ने बर्बाद कर दिया व्यापारियों को। सूरत में, गुजरात में जगह जगह लोग, दुकानें बंद हो गई। कितनी बार हिसाब किताब लिखेंगे? अमेंडमेंट साल में 365 दिन होते हैं। आपको सुन के कितना ताज्जुब होगा, साल में 365 दिन होते हैं और एक साल के अंदर ही अमेंडमेंट जो थे जीएसटी के, वो 368 से ज्यादा हो चुके। रोज बदलाव, पहले बैठ के बात नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था जीएसटी का तो उन्होंने खुद किया था। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भरपूर विरोध किया था। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, ये जो भी कांड हुआ, कुछ दिनों पहले का वीडियो दिखाया जा रहा है, ये जो पुलवामा में हुआ, बॉर्डर के उस पार से होता है, इधर होता है, उधर होता है, कि इसके लिए सरदार मनमोहन सिंह जी जैसे सज्जन पुरुष को, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री, उनके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए इन्होंने। हमने भी देखा और आपने भी देखा है। पूछ रहे थे कि आरडीएक्स कहां से आता है, आप प्रधानमंत्री हो, आप जवाब दो। ये राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स कहां से आते हैं, ये आरडीएक्स डब्बा भर भर के कैसे आता है, बॉर्डर की जिम्मेदारी आप पे है। सारी बातें आज जो हुई हैं, ये चंद साल पहले खुद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी से पूछा जा रहा था। आज इनसे पूछा जाए तो कैसा लगेगा? और लोग पूछ रहे हैं क्या तो आप हैं प्रधानमंत्री? इतना बड़ा कांड कैसे हो रहा है? अभी मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। अभी देश की जनता एक है। अभी शोक की घड़ी में या आक्रोश की घड़ी में ये जो हुआ है, हम अभी सरकार के साथ हैं और मुखिया के साथ हैं।
अभी आप साहसिक कदम लो, सामयिक कदम लो, जल्द से जल्द कदम लो, और क्या कदम ले रहे हो जनता को उसको बताते जाओ, क्योंकि ईमानदारी और पारदर्शिता, सच्चाई और पारदर्शिता दोनों का साथ चलना बहुत जरूरी है। जो आप काम कर रहे हो सच्चाई से, तो पारदर्शिता के साथ करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ करो। आज आप उनसे सवाल कर रहे थे कल, और आज आपसे सवाल हो रहा है। इसे कहते हैं बूमरैंग। भगवान न करे इससे आपको किसी किस्म की कोई ख्याति पे धब्बा लगे, लेकिन बहुत नाजुक मामला है ये, देश का मामला है। प्रगति की बात कर रहे हैं, देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, देश की आन बान और शान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, और कोई रोके और कोई टोके तो बोल दो खामोश। ये हमारे अपने हैं। और खासकर केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को पॉलिटिक्स में कौन लाया? हमारे ही जैसे लोगों ने इन पे टॉन्ट करना शुरू किया। ये तो पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, ये तो बहुत सज्जन लोग, बहुत बढ़िया लोग, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग, लेकिन अलग अलग दलों के लोगों ने कहना शुरू किया, अरे क्या वहां रामलीला ग्राउंड में बैठ के बात करते हैं केजरीवाल, बाकी उनके लोग, आम आदमी। अगर हिम्मत है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, अगर हिम्मत है तो स्टेडियम के अंदर आए, अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाएं। तो हिम्मत पे चुनाव लड़ ली इन्होंने, और उनकी हिम्मत गई ऐसी कि तैसी हो गई। यानी 70 सीटों में भूतो न भविष्यतो, 70 सीटों में 67 सीट अपने पॉकेट में कर लिया, और तीन आदमी की पार्टी रही जो जीत गई, बाकी 3 एक स्कूटर पार्टी हो गई। एक स्कूटर पे बैठा, एक चलाने वाला, 2 पीछे बैठने वाला, बस ये है ऑपोजिशन। ये है आपका करामात, और ये है आप आदमी का जादू जो सर चढ़ के बोलता है। इसलिए अभी हम लोग सब साथ हैं। देश की प्रगति का सवाल है। आप मुझको देखते हैं, मेरी कई बातों से आप सहमत हो या सहमत नहीं हो, भाई इतना तो आप मानेंगे कि आज तक आपने कभी किसी किस्म का कोई भ्रष्टाचार का या किसी किस्म का कोई आरोप मुझ पे नहीं सुना होगा। इतना तो मानते होंगे आप। अगर इतना मानते हैं तो आप ताली बजा ही दीजिए कि हाँ, तभी मैं ये आपसे बात करता हूं। वहां पे लोग कहते हैं अच्छा इनको मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे मोटिव डाल देते हैं, प्रचार तंत्र उनके पास में, मीडिया तंत्र पे भी जादू किया हुआ, घेरा हुआ है मीडिया को। आज बहुत सारी बातें हमारी आपकी आनी चाहिए, नहीं आ पाती हैं, कि मालिकों के ऊपर दबाव बनाया हुआ है उन्होंने। मंत्री बन के क्या कर लेंगे? अभी वो तो बात बहुत पुरानी हो गई। मैंने तो कह दिया कि चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वही शहंशाह। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लोगों का, हमारे देश की जनता का, हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का भला करो, उनके अंदर खुशहाली पैदा करो, उनको लड़ाओ भिड़ाओ मत, उनको एकता के साथ एकता का पाठ पढ़ाते हुए देश को आर्थिक उन्नति की ओर लेकर चलो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे भी मंत्रीगण कितने हैं? आज आपसे ही कहा जाए कि भारत सरकार के 5 मंत्री का नाम बताओ, तो आप 2 के बाद ही लड़खड़ा जाएंगे। आप कह देंगे भैया नरेंद्र मोदी जी तो मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं। दूसरा आप कह देंगे अमित शाह जी मंत्री नहीं है, वो तो प्रेसिडेंट है पार्टी के। तीसरा आप कह देंगे हाँ हमारे अरुण जेटली जी हैं या राजनाथ सिंह जी हैं। उसके बाद आप ढूंढने लगे और कौन है, ढूंढने लगेंगे आप। आपसे ही पूछा जाए देश का हेवी इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। बहुत से पूछ लिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, वो नहीं बता पाएगा। जरा सोचिएगा मेरी बातों को। मेरा अपना कुछ में लेना देना नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी अभी सामने आए तो खुलकर आए, एकजुट होकर आए। किसी की सत्ता जागीर नहीं है। सत्ता में आप किसी को सहानुभूति के आधार पे सत्ता में नहीं रोक सकते हैं, ना टिके रहने दे सकते हैं। परफॉर्मेंस आधार होना चाहिए। किया क्या है आपने?
क्या कर रहे हैं? सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं? सिर्फ देश विदेश का भ्रमण करते रहते हैं या जगह जगह से कोई अवार्ड की घोषणा करवाते रहते हैं? वो अवार्ड जो लोगों को पता भी नहीं कौन सा अवार्ड है। तुसी वेख रहे हो ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।